वर्ब फॉलोड बाय जीरंड। लास्ट चैप्टर में हमने बताया था आपको कि वो वर्ब्स जिनमें इन्फिनिटिव आता है, जिनमें हमेशा इन्फिनिटिव आता है, लेकिन आज का टॉपिक है वर्ब्स फॉलोड बाय जीरंड। तो वो वर्ब्स जिनके बाद हमेशा जीरंड का इस्तेमाल होता है। ठीक, टू फाइनाइट वर्ब्स cannot come together so the latter one must be transformed into a non-finite verb. Okay, two finite verbs cannot come together. तो दो फाइनाइट वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। तो इसके लिए क्या होगा कि जो लेटर जो है, जो बाद वाली जो वर्ब होगी, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक, क्योंकि एक सेंटेंस में, एक क्लॉज में दो फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती, और अगर आपको दूसरी लगानी है तो दूसरे वाली जो होगी, जो बाद वाली होगी, जो लेटर होगी, तो लेटर वन मस्ट बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बाद वाले को हम नॉन फाइनाइट बनाएंगे। ठीक है, और जैसे कि हमें मालूम है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से होती हैं? जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। ठीक है, नॉन फाइनाइट verbs are gerund, infinitive and participle। तो ये तीन हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये बात समझ में आती है कि जब एक ही क्लॉज में दो फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती, उसके लिए हमें पहले वाली फाइनाइट होगी और दूसरी वाले को नॉन फाइनाइट बनाना पड़ेगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो आपकी जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स होती हैं। ठीक है, however some verbs are always followed by gerunds and some are always followed by infinitive, and others are followed by either infinitive or gerund। However, some verbs are always followed by gerunds, and some are always followed by infinitive। Some are followed
by, either, due to, or gerunds. तो however some verbs are always followed by gerunds. ठीक है, तो कुछ वर्ब जो होती है वो हमेशा gerunds से फॉलो होती है, यानी कि उनके बाद gerund आता है। कुछ वर्ब जो होती है हमेशा उनके बाद इंफिनिटिव आता है, और कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके बाद या तो इंफिनिटिव आता है या gerund आता है। ठीक? अब वो कौन से वर्ब हैं कि जो जिसके बाद gerund का इस्तेमाल होता है? वर्ब्स कौन सी हैं कि जिनके बाद हमेशा gerund आता है? यानी कि वर्ब में ing आती है, यानी कि वो एक फाइनाइट वर्ब हो गई। तो यहां पर लिखेंगे वो फाइनाइट वर्ब्स जिनके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब आते हैं, इस तरह कह सकते हैं इसको। तो एडमिट, इसके बाद में gerund आएगा। अवॉइड, और एडमिट, अवॉइड, एप्रिशिएट, क्लियर, और डिनाई, डिनाई के बाद डिले, एंजॉय, फिनिश, डिले, एंजॉय, फिनिश, मिस, माइंड, एडमिट, अवॉइड, एप्रिशिएट, डिनाई, डिले, एंजॉय, फिनिश, माइंड, और प्रैक्टिस, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, क्विट, रिज्यूम, एंड रिज्यूम, रेजिस्ट, माइंड, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, क्विट, रिज्यूम, रेजिस्ट, रिकॉल, और सजेस्ट, और क्या रहेगा इसके अंदर? एडमिट हुआ, एडवाइड हुआ, एप्रिशिएट हुआ, डिनाई, डिले, एंजॉय, फिनिश, मिस, माइंड, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, क्विट, रिज्यूम, रेजिस्ट, रिकॉल, सजेस्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट हुआ, रिसेंट, रिसेंट, रिपोर्ट, रिसेंट, सजेस्ट, रिकॉल, रेजिस्ट, रिस्क, तो ये जितनी वर्ड्स हैं ये सारी वर्ड्स वो हैं कि जिनके बाद हमेशा
जीरेंट का इस्तेमाल होगा। यानी कि ये एक तरह से फाइनाइट वर्ब्स हैं और इनके बाद जो वर्ब आएगी वो नॉन फाइनाइट होगी और वो जीरेंट होगी। अब मैं कुछ आपको इसका एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं, कुछ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, वो वर्ब जिनके बाद जीरेंट का इस्तेमाल होगा। आई सजेस्ट, I suggest going to the cinema. तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हमारा जो ये सजेस्ट है हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब, और इसके बाद जो ये वर्ब है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये हमारा जीरेंट है। ठीक, तो आई सजेस्ट गोइंग टू द सिनेमा। तो क्या होता है उसका, मैं सिनेमा में जाने का सुझाव देता हूं, सजेस्ट करता हूं। तो मैं सिनेमा जाने का सुझाव देता हूं, आई सजेस्ट गोइंग टू द सिनेमा। अगर हम इसमें इस तरह से बनाएं इसको, आई सजेस्ट टू गो टू द सिनेमा, तो हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि इस वर्ब के बाद जो फाइनाइट वर्ब है इसके बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये हमारा रॉन्ग है। ये सेंटेंस हमारा राइट है। तो इस सेंटेंस से ये बात समझ में आती है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जिनके बाद हमेशा जीरेंट का इस्तेमाल होगा, यानी कि वर्ब में एनजी होगा, और ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक, ये हमारा फाइनाइट वर्ब था। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। He risked me, he risked coming to meet me at home. He risked coming to meet me at home. तो उसने घर पर मुझसे मिलने का, आने का जोखिम उठाया। तो रिस्क के बाद जीरेंट का इस्तेमाल करा है। हमारे फाइनाइट वर्ब है, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी कि जीरेंट का इस्तेमाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I enjoyed working with you. Next example,
जाना छोड़ दिया। तो क्विट फाइनाइट वर्ब, गोइंग नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि जीरेंड का इस्तेमाल है। ठीक है, मैं जाना छोड़ दिया, आई क्विट गोइंग देयर। तो आप देख रहे हैं कि इससे हम यहाँ पर जो हमारी वर्ब्स हैं ये फाइनाइट वर्ब्स हैं, और इसके बाद हम इन नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जीरेंड है। माई फादर postponed going to the market. My father postponed going to the market. Postponed हमारा क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। तो वो वर्ब है जिसके बाद हमेशा जीरेंड का इस्तेमाल होगा, और ये गोइंग क्या हमारा जीरेंड है। तो माय फादर पोस्टपोन गोइंग टू द मार्केट, तो मेरे पिता ने बाजार जाने का को स्थगित कर दिया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया। माय फादर पोस्टपोन गोइंग टू द मार्केट। और एग्जाम्पल, he considered leaving the city. He considered leaving the city. उसने शहर को छोड़ने का इरादा कर लिया। ठीक है, he considered leaving the city. तो considered क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है, और इसके बाद जो लिविंग है ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वो भी जीरेंड में, जीरेंड वाली नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आई एंजॉयड वर्किंग विद यू, आई क्विट गोइंग देयर, माय फादर पोस्टपोन्ड गोइंग टू द मार्केट, आई कंसिडर्ड लिविंग दिस सिटी। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जाम्पल दे दें आपको। He minds bringing the new clothes for me. He minds bringing the new clothes for me. क्या हुआ? ये हमारा क्या चीज है? माइंड्स। ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद क्या लगाया हमने? नॉन फाइनाइट, यानी कि जीरेंड को बना दिया हमने यहां पर। ये हमारा हुआ जीरेंड, जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। He might bringing the clothes for me. तो वो मेरे लिए नए कपड़े लाने का मन बना रहा है। और एग्जाम्पल, he resumed staying in this room. He resumed staying in this room.
उसने इस रूम में रहना शुरू कर दिया है। ही रिज्यूम्ड, ये कब दोबारा से हुआ? ही रिज्यूम्ड स्टेइंग इन दिस रूम, उसने इस रूम में रहना शुरू कर दिया है। तो रिज्यूम्ड ये हमारा क्या हुआ? फाइनाइट वर्ब है। वो वर्ब इसके बाद हमेशा जीरंड का इस्तेमाल होता है। तो कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक, को हमने यहां पर जीरंड का इस्तेमाल करके बना दिया। और कुछ एग्जाम्पल लिखें। He misses using a smartphone. He misses using a smartphone. तो क्या मतलब उसका? कि उसने या वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करना भूल जाता है या चूक जाता है। He misses using the smartphone. तो वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना चूक जाता है या भूल जाता है। तो ये हमारी वो वर्ब है जिसके बाद नॉन फाइनाइट यानी कि जीरंड का इस्तेमाल किया गया है। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं इसमें। I appreciate reaching anywhere on time. I appreciate reaching anywhere on time. मैं वक्त पर कहीं भी पहुंचने का वो अप्रिशिएट करता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। तो अप्रिशिएट वो वर्ब है, इसके बाद जीरंड का इस्तेमाल होगा। ठीक, तो अप्रिशिएट के बाद वर्ब में हमने जो आईएनजी लगाई है, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। और लिखते हैं एग्जाम्पल। He denies being the best batsman in the team. He denies being the best batsman in the team. तो डिनाइज, ठीक, वो वर्ब है जिसके बाद हमेशा जीरंड का इस्तेमाल होगा। यहां पर हमने जीरंड बना दिया, बी को बी कर दिया। तो टीम में सबसे अच्छा बैट्समैन होने का से इनकार करता है। ही डिनाइज बीइंग द बेस्ट बैट्समैन इन द टीम। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया और ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। और जीरंड हमने इसको बना दिया। ये बात समझ में आ रही है हमारे कि हमारा एक सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकते। पहला वाला फाइनाइट वर्ब होता है और दूसरा जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और वो ठीक भी हो सकता है, इंफिनिटिव भी हो सकता है, जीरंड पार्टिसिपल, लेकिन इन वर्ब के बाद, इन वर्ड्स के बाद सिर्फ जीरंड का इस्तेमाल होता है। ये एग्जाम्पल और लिखते हैं।
he enjoys working late. He enjoys working late. वो देर से काम करना उसको पसंद है, यानी कि उसको एंजॉय करता है, देर से काम करने में उसको मजा आता है। इसका मतलब ये, तो देर से काम करने में उसको मजा आता है। He enjoys working late। तो enjoys हमारा यहाँ पर ओवर पे, जिसके बाद हमेशा जीरन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I have admitted quitting the job. I have admitted quitting the job. जॉब छोड़ने की बात मैंने स्वीकार की, उसको मैंने एडमिट किया। आई हैव एडमिटेड क्विटिंग द जॉब। तो एडमिट वो वर्ब है, इसके बाद जेरंड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, और देखते हैं I finished traveling with him. I finished traveling with him. Finished वो वर्ब है, इसके बाद जीरन का इस्तेमाल किया गया है। He appreciates winning the match. He appreciates winning the match. He appreciate ये वो वर्ब है, जिसके बाद जीरन का इस्तेमाल किया गया है। I practice throwing the ball। तो प्रैक्टिस वो वर्ब, इसके बाद जेरंड का इस्तेमाल है। तो इस बात हमें समझ में आती है कि हमारे ये सारे वो वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें एडमिट, अवॉइड, एप्रिशिएट, डिनाई, डिले, एंजॉय, फिनिश, मिस, माइंड, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, क्विट, रिज्यूम, ठीक है, रेजिस्ट, रिकॉल, सजेस्ट, रिपोर्ट, रिसेंट और रिस्क, कि जिनके बाद हमेशा जीरंड का इस्तेमाल होगा। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि हमारे एक सेंटेंस के अंदर दो फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती। पहले वाली फाइनाइट होगी तो दूसरी वाली हमारी नॉन फाइनाइट होगी। और ये वो वर्ड्स हैं कि जिनके बाद हमने जेरंड का इस्तेमाल किया, जो एक नॉन फाइनाइट है। क्लियर?